नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ गुड्डू शाह हैं, जिनके घर में आज रेड हुआ है। रेड ईडी का यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, और कहा यह गया कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और इसके अलावा कई भी पैसों का गबन और कहीं पैसों की हेराफेरी और कई सारे केसेस के बुनियाद पर इनके ऊपर रेड मारा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि रमजान का महीना है, लोग सेहरी खाकर सो रहे थे और उसी दौरान 5:30-6 बजे के दौरान इस तरह का जो है इनके घर पर छापेमारी होती है ईडी की। और उसके बाद करीब घंटों तक, कई घंटों तक पूछताछ और कई कागजों दस्तावेजों के छानबीन और घरों की तलाशी और तमाम तरह की जो भी उनका जो रहता है वो सब करने के बाद ये एक क्लीन चिट जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, इसमें ये एक 4 नंबर पे, पॉइंट नंबर 4 पे लिखा हुआ है कि एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग नो सीजर वाज मेड, यानी तलाशी में कुछ भी नहीं पाया गया है और किसी भी चीज को सीज नहीं किया गया है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ क्या कुछ हुआ है और क्या है पूरा मामला। क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी आम आदमी को परेशान करने का सबब बन गया है? क्या रमजान के महीने में भी आम मुसलमानों को ईडी परेशान करने के लिए टारगेट कर रही है? दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोलकाता के 1 नंबर शमसुल हुदा रोड और 3C शमसुल हुदा रोड पर स्थित फरहाना इलियास के नाम से सर्च वारंट के मुताबिक उनके घर पर छापेमारी किया गया। फरहाना इलियास और उनके हस्बैंड गुड्डू शाह ने बताया कि हम लोग सहरी करके और फजर की नमाज पढ़कर सोने ही गए थे कि ईडी की टीम ने हमारे सभी घरों पर पहुंच गई और सभी मोबाइल फोन्स जब्त कर लिया, जिसके बाद हम सभी परिवार के लोग दहशत में आ गए। आगे उन्होंने बताया कि ईडी ने हम पर यह कार्रवाई इसलिए किया था क्योंकि हमने बैंक का ट्रांजैक्शन अपने बच्चे के कॉलेज फीस देने के लिए किया था और यह ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर है। पूछताछ में हमने बताया कि ये पैसे हमने लोन लेकर दिया था। हमने लोन के सारे दस्तावेज भी उन्हें दिखाए। हमारा सारा पैसा और बैंक का हिसाब किताब पानी की तरह साफ है कि हमने कब कितना पैसा लोन से लिया है और अपने बच्चे को ट्रांसफर किया है। क्या हम अपने बच्चे को लोन लेकर हायर एजुकेशन के लिए पढ़ा भी नहीं सकते हैं? क्या सिर्फ पढ़ाई के लिए हम आम इंसान को ईडी की टीम का सामना करना पड़ेगा? आखिर पूरे घर की तलाशी, यहाँ तक कि सभी रूम, सभी ड्रॉवर, अलमारी, बाथरूम तक को पूरी तरह से छानबीन करने के बाद ईडी को सिर्फ 2000 रुपए कैश में मिले हैं और उन्होंने हमें क्लीन चिट दिया है जिसमें साफ लिखा है कि हमने उनका पूरा सहयोग किया है और उन्हें यहाँ से ऐसा कुछ भी संदेहास्पद चीजें नहीं मिली हैं। आगे उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मेरे बच्चे या मेरी वाइफ को कुछ भी हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि उनकी वाइफ की तबीयत अचानक से बिगड़ भी गई थी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। वजह कुछ नहीं थी, वो 7 से 8 बजे एक फॉल्स इंफॉर्मेशन था। किसी ने एक फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया कि गुड्डू भाई के घर में बहुत कुछ है, तो ईडी का रेड में उन लोग अचानक 7 से 8 बजे हमारे पूरे बिल्डिंग को लॉक कर दिया। बिल्डिंग में जितने ओनर रहते हैं उनके भी घर को लॉक कर दिया और हमारे घर को उन लोगों ने खुलवाया। खुलवाने के बाद जितने भी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को 7 आदमी थे प्लस स्पेशल टास्क फोर्स थे, कम से कम 20-25 आदमी हमारे घर में घुस गए। उसके बाद उन लोग जबरदस्ती करने लगे कि आप हमारा अपना फोन दीजिए। हम लोगों बोले भाई हमको कॉल करने दीजिए, अपने भाई को बुलाने दीजिए, अपनी माँ को बुलाने दीजिए। इंसान ऐसे वक्त में किसी को बुलाएगा कि अचानक एक एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट आ गया। हम तो कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं, कोई बहुत बड़ा कोई गलत काम नहीं करते हैं, जो कि लेकिन एक आदमी एक साधारण आदमी है। साधारण आदमी डर जाएगा। सारे फोन ले लिए, मेरे बच्चे को हमने उठाया, बच्चे के भी फोन ले लिए, मेरे बड़े मंझले बच्चे थे उसके भी फोन ले लिए, सारा फोन उन लोगों ने ले लिया, किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद पूरा सर्च करने लगे। हम लोग पूछ रहे क्या बात है क्या बात है, बोले नहीं बताएंगे बताएंगे। उसके बाद उन लोग 1 घंटा इसी में निकाल दिए। फिर 1 घंटे के बाद हम लोग को बैठाने के बाद बोले कि आपके नाम में मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। हम लोग बोले भाई मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मैटर क्या है? बोले नहीं आपका ट्रांजैक्शन हुआ, ये हुआ है। तो ट्रांजैक्शन हुआ, किस चीज पे ट्रांजैक्शन हुआ आप ये तो बताइए। कि तो मेरा बच्चा जैसे आप लोग कि हर का बच्चा फॉरेन में पढ़ता है, हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि बच्चा फॉरेन में पढ़े। तो हमने देखिए एचडीएफसी से लोन लिया है, एचडीएफसी से लोन लिया है, ये मेरा लोन का कागज है, सारा लोन का पेपर है।
जो भी मेरा 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख जो भी हर चीज का देखिए, एक एक चीज का मेरा गोल्ड लोन लिया, एजुकेशन लोन लिया, यहाँ तक कि हमने वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी से भी 1,90,000 रुपया लोन लिया। तो हर एक चीज का मेरे पास एकदम क्रिस्टल क्लियर कागज है कि हमने भाई लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाया। हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है अब बच्चे को भेजे। अब दुश्मन हजार है, लेकिन एक है ना मुनाफिकीन की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक होती है। तो कोई मुनाफिक है, अब कोई हमको माने फंसाना चाह रहा या चाह रहा, कहीं भी फंसाना चाह रहे इंसान का होता ही है भाई, कि यजीद भी मुसलमान था, हुसैन भी मुसलमान थे, ठीक है। तो ये यजीदियत के दौर पे कोई उतर आया है, लेकिन वो उन्हें काफी हमको बहुत हैरेसमेंट किया। उसके बाद मेरी वाइफ रोने लगी, मेरी वाइफ का हालत खराब हो गया, ऐसा हो गया कि नर्सिंग होम पहुंचाने का नौबत आ गया। लेकिन फिर भी उन लोगों के दिल में रहम नहीं आया कि हम लोग क्या आप चाहते हैं। मैंने आपका ट्रांजेक्शन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, हमने ठीक है अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप हमको सबूत दीजिए भाई, एक चीज का सबूत तो दीजिए। अगर आप सबूत नहीं दीजिएगा तो फिर वो बताने लगा हमने देखिए ये मेरा होम लोन हुआ है, होम लोन माने मॉर्गेज लोन हुआ है, एजुकेशन लोन हुआ है, गोल्ड लोन हुआ है, हर एक हम सर से पैर तक लोन में डूबे हुए हैं। फिर लोग बोले पूरा घर सर्च करना है। आप उन लोग जितने भी ऑफिसर थे मेरे घर का एक एक रूम, इवन अलमारी, इवन ड्रॉवर, हर एक चीज को सर्च किया उन लोगों ने, इवन बाथरूम किचन, एक एक चीज, किसी चीज को उन लोगों ने छोड़ा नहीं, कुछ मिला नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने एक सीजर लिस्ट बनाया है। ये तलाशी कितने बजे शुरू हुई और कब तक? ये तलाशी शुरू हुई 8 बजे से और उन लोग गए हैं 4 साढ़े 4 बजे तक। इस दौरान उन लोगों ने आपसे या आपकी वाइफ से या आपके और भी दूसरे रिश्तेदार जो घर में मौजूद थे उनके साथ कोई खराब व्यवहार किया, कुछ ऐसा किया? खराब व्यवहार नहीं बोलेंगे, शुरू में उन लोगों ने बहुत डराया धमकाया। मैंने शुरू में उन लोगों का जिस तरह टॉर्चर का होता है वो शुरू में काफी टॉर्चर किया। हम लोग फिर नॉर्मल हो गए, हम बोले भाई देखिए हम आप लोग के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, अनटिल एंड अनलेस हमको मेरे परिवार को तो बुलाने दीजिए भाई। ऐसे दौर में इंसान परिवार का सहारा चाहता है, अगर हमको परिवार का सहारा नहीं मिलेगा तो हम तो डर रहे कि ये तो पहली बार देखिए, हम तो कोई बहुत बड़ा कोई हवाला कांड का आदमी नहीं है, कोई बहुत बड़ा आतंकवाद नहीं है, मेरा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है भाई। ये मेरा पूरा एजुकेशन सोसाइटी है हमारे बिल्डिंग में और हम एजुकेशन से ताल्लुक है। रेड हुआ उस वक्त आपके घर में कौन कौन लोग मौजूद? हम थे, मेरी वाइफ थी, मेरे 2 बच्चे थे और बच्चे का एक दोस्त था। अच्छा, तो सबसे उन लोगों ने पूछताछ भी की होगी? पूछताछ भी की है, सबका फोन ले लिया, पूछा ये बच्चे, तो सब बच्चे से उतना पूछताछ नहीं हुआ। जितना मेरी वाइफ के नाम में था सब मेरी वाइफ ही के नाम में, जितना माने मेरी वाइफ को उन लोगों ने जितना माने टॉर्चर, जितने सवाल जवाब वो करती रही। फिर वो बात धमकी दिया कि हम वाइफ से पूछ रहे आप क्यों बता रहे हैं। हम बोले भाई वाइफ के साथ हस्बैंड है, वाइफ बिना हस्बैंड के नहीं है और हस्बैंड बिना वाइफ की नहीं है। उसके बाद उन लोगों काफी तलाशी किया, हमने भी कोऑपरेट किया, एक एक चीज उनको दिखा दिया, पूरा घर उन लोगों ने छान मारा। उसके बाद उन लोगों ने अपना यहाँ जिस तरह ब्रेकफास्ट वगैरह करना हुआ उन लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट मंगाया, फिर लंच मंगाया, अपना जितना जो तलाशी सीजर लिस्ट जो करने था एक एक चीज उन लोगों ने किया। आखिरकार क्या मिला? आखिरकार उन लोगों ने एक हमें सीजर लिस्ट दिया है, सीजर लिस्ट में कौन कौन लोग आए थे ये है, और ये सेकंड पेपर में ये क्रिस्टल क्लियर है, इट इज बीन रिटन क्रिस्टल क्लियर कि नथिंग इज फाउंड, और कोई चीज हमारे घर से नहीं मिला है। फरहाना जस्ट वाज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ PMLA मनी लॉन्ड्रिंग 2002 in our presence. As a result of the search proceeding, no seizure was made. No seizure was made. तो ईडी ने आपको क्लीन चिट दे दिया है, अब आप क्या चाहते हैं? अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप देखिए, ये तो मेरा एक इंसान का देखिए, अगर आपके ऊपर अगर कोई गलत इमेज आपका खराब करता है तो जाहिर बात है इंसान का इमेज है। हम एक बिजनेसमैन है, एक बाशऊर इंसान है, आज मैंने पूरा जानता है कि ना मेरा किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ना मेरा हवाला केस है, ना हम कॉल सेंटर चलाते, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह साफ है। एक जंग होता है हुसैनी और यजीदी, तो जितने भी मेरे सरकार मुस्तफा सल्लम जंगे लड़ी, जंगे बदर, जंगे हुनैन, गज़वे खंदक, सुलह हुदैबिया, सारा जंग रमजान के महीना में हुआ है। और जंग बदर जो हुआ फतह, सब सारा जंग जो फतेह हुआ है रमजान के महीने में हुआ है। तो शैतान का काम है देखिए रमजान में परेशान करना, और अल्लाह का काम जो है
अपने बंदे को उस परेशानी से निकालना। तो हम इस परेशानी से निकल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का, मेरे रसूल का लाख लाख शुक्र है। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।